मुझे पता है आप लोग जो ध्यान कर रहे हो कि बहुत सारे लोग ध्यान मुक्ति वगैरह के मार्ग में हैं, लेकिन बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्चुअल में जो ध्यान में है ना, मुझे 90% पता है कि जो 90% लोग हैं ना, जो आप लोग भी हो, अगर आप ध्यान के विषय में जो भी जानते हो अधिकतर टाइम गलत ही जानते हो। तो इस वीडियो में थोड़ा सा उस बारे में कि असली ध्यान क्या है और गलत ध्यान क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ध्यान कर रहे हैं उनसे कभी उनको मुक्ति मिल ही नहीं रही है, उनको कभी हल्का सा बस अच्छा गहरा अच्छा फील हो जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमें अच्छा फील नहीं कराना है, यहाँ पे असली में मुक्ति एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होगी कि असली में कैसे मुक्ति मिलती है, पूरा एकदम स्ट्रक्चर वाइज बात होगी। यहाँ ऐसे नहीं हवाबाजी, मतलब हवा ही नहीं बात होगी कि कुछ भी हो गया ध्यान में तो गहरे सांस लो, ऐसे करो ऐसे करो, इस बारे में बात होगी ही नहीं। आपको अगर सुनना है, अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो सबसे बड़ी बात है कि और जो ध्यान है ना उसको गहराई से जान पाओगे। और अगर नहीं देखोगे ना तो ध्यान आप जो कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, तो या जो और भी मानसिक रोग है वो भी जा सकते हो, ये भी हो आपके भीतर हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको असली में पता लग सके कि ध्यान क्या होता है और कैसे ध्यान किया जा सकता है। तो पहली बात तो है ध्यान की, जो बहुत कम शब्दों में बड़ी भाषा करूँ तो ध्यान कुछ अलग चीज़ नहीं है। ध्यान आपका अमन जहाँ स्टेट है, मतलब जहाँ मन आपका नहीं रहता है, मन शून्य हो जाता है, आप विचार शून्य हो जाते हो, यही असली ध्यान है। क्योंकि जो विचार है या मन है वही बंधन का कारण है, वही हमारे भीतर बंधन मान्यताएं, हमारे भीतर पूर्वाग्रह आदि और भी जो द्वंद्व है वो सब लाते हैं, हमारे भीतर विकल्प लाते हैं, जो विकल्प सही नहीं होते हैं, सत्य असत्य और के बीच में ही लटके रहते हैं। तो ये सब जो ध्यान है ना, इन सबको जो विकल्प है उसको ख़त्म करने की जो टेक्निक है वही ध्यान है। निर्विकल्प में उतरने का जो तरीका है वही ध्यान है, क्योंकि मन विकल्प में ही रहता है, निर्विकल्प कभी होता नहीं है। मन हमेशा मान्यताओं में रहता है, मन कभी कभी पकड़ना चाहता है, मन किसी के पीछे भागता है। और जब आपकी भागदौड़ खत्म होगी तभी आप विचार शून्य हो पाओगे या आप मुक्त हो पाओगे, क्योंकि भागदौड़ ही तो बंधन है ना। और भागदौड़ का नहीं मतलब नहीं ये कि आप दौड़ोगे नहीं, शारीरिक रूप से आप दौड़ोगे, लेकिन मानसिक रूप से आपकी जो दौड़ है ना वो समाप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान की जो ध्यान है वो असली में जो ध्यान है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको करें कैसे? सबसे बड़ी बात है कि हमें पता ही नहीं करना क्या है। हमें सिखा दिया गया है सांस लेना है, सांस छोड़ना है और बस हो गया, विचारों को देखते रहो। ये है, लेकिन लोग इसको अलग ही तरह से मिसइंटरप्रेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ध्यान है ना, इस तरह से भी ध्यान कर सकते हैं। मैं अगर बताऊंगा, मैं 3 स्टेट बता दूंगा, ठीक है, ध्यान की कैसे कैसे ध्यान कर सकते हो आप। तो पहला जो चीज़ है, पहला जो ध्यान का जो तरीका है वो है कि एक जो शांत बैठने वाला, जो आपने अक्सर सुना होगा आंखें बंद करके, तो भी कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, छोटा सा 1 मिनट के अंदर मैं बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सांसों पर भी उतना देर पहले आपको दो चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। आप आंखें खोल के भी कर सकते हो, आंखें बंद करके भी कर सकते हो। आपको पहले दो चीज़ पे ध्यान देना है, आपकी अपनी सांस पे। सांस को कहने का मतलब सांस को महसूस करो इसी टाइम, सांस को महसूस करते करते उसको फ़ील करो कि, और ऐसा भी करो कि आप साँस ले रहे हो, साँस लेने की प्रक्रिया बन जाओ। दूसरी चीज़, आप खुद को शांत करो, क्योंकि आप अगर बैठोगे ना, आप ज़रूरी नहीं है कि 10 मिनट ही बैठो, 10 मिनट से कुछ नहीं होता है। आप हो सके तो आधे घंटे बैठ सकते हो, 1 घंटे बैठ सकते हो। और उस 1 घंटे में ये नहीं बोलूँगा कि आपको कुछ अद्भुत हो जाएगा, आपको खुद के बारे में पहले पता लगेगा कि आप हो कौन, एक्चुअल में आप कौन हो। क्योंकि उस जब आप बैठे रहोगे ना तो उस ध्यान में आपकी जो मन है ना बहुत ज़्यादा भागेगी, इधर-उधर भागेगी, कभी चाहेगी कुछ मैं विचार कर लूँ, कुछ विचार कर लूँ, कुछ विचार कर लूँ। तो ये सारी घटनाएँ होती रहती है। तो इस समय आपको खुद के बारे में पता चलेगा। तो इस जो बैठने वाले ध्यान है ना उसमें आप ये भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस यही करना है, आपको कोई आँख बंद करके नहीं, आप आँखें खोल के करोगे ना तो कभी-कभी वो ज़्यादा असरदार होता है आँखें खोल के करने वाला ध्यान, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा स्टेज हो गया जो पूरे दिन आप कर सकते हो, होश का ध्यान, ठीक है। कि आप हर टाइम जो कर रहे हो ना, जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरी जागरूकता से करो, पूरे एकदम होश से करो, पूरे। अगर आप, मैं इस किताब को भी उठा रहा हूँ ना तो मैं पूरे होश में उठा रहा हूँ, और जो मुझे एक पॉइंट इस किताब का फील हो रहा है, मुझे इस किताब का वजन फील हो रहा है। और मैं जो भी काम करूँ, आप नहा रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, उस समय भी पूरे होश में रहो कि मैं बैठ रहा हूँ, उस पूरे घटना को महसूस करो। तो ये तो दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ होगी, आप रात्रि ध्यान कर सकते हो। और रात्रि में साथ में ये भी बोलूँगा, रात्रि ध्यान में क्या है कि आप सोए हो और सोते टाइम खुद को इतना ढीला छोड़ दो, इतना ढीला छोड़ दो कि कोई विचार आपके भीतर आ ही ना पाए, और खुद को इतना ऐसे बोल दो कि मुझे दुनिया से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे दुनिया की चिंता ही नहीं करनी है। और जब रात में आप ऐसे होके सोओगे ना तो सुबह पूरा आप ताज़े उठोगे, आपके भीतर रात में कोई विचार नहीं होंगे, रात में कोई स्वप्न नहीं होंगे। और रात की बात करें तो अगर आप रात में भोजन ना करो
और ध्यान करो, दोनों अगर साथ में करो तो आपका जो रात्रि ध्यान है ना वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने शॉर्ट में बताना चाहा कि ध्यान क्या होता है, एक्चुअल में ध्यान क्या है, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर आपको और डिटेल में ध्यान जानना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। असली में मैंने 30 से प्लस जो भी है, मैंने खुद पे जो मैं मेडिटेशन किया ना, मैं अलग अलग टेक्निक जो मैंने खुद डेवलप की है। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, उस गलतियों से मैंने अलग टेक्निक का ईजाद किया है। तो उस जो पूरी टेक्निक है ना उसकी मैंने एक सीरीज़ बना रखी है। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो और आने वाले समय में उस पर और ज़्यादा काम होगा। उस पर लॉन्ग फॉर्म भी आएंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म है। आप शॉर्ट फॉर्म में जाके देखो और ध्यान को और गहराई से जानो कि ध्यान एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हो सके तो कमेंट में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप वहाँ जाके देखो और प्लीज़ उसको भी पूरे अच्छे से देखना। और अगर आपको अभी टाइम नहीं भी है तो आप कम से कम जो मैंने अभी वीडियो देखी ना उसको दोबारा देख लो, अगर समझ नहीं आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान की जो गहराई है ना वो समझ में आएगी। ये मैंने बस शॉर्ट में बताया है, अगर आप लॉन्ग में चाहते हो तो मैं लॉन्ग में दूसरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप जल्दी से जाओ और नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप देख लो। और एक और मैंने वीडियो बनाई है जो वेदांत के ऊपर है कि वेदांत को कैसे पढ़े या उपनिषदों को कैसे पढ़े, ये भी सिमिलर ही है। तो प्लीज़ उसको भी आप जाके देख सकते हो, आपको जो पसंद हो वो करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।